दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइन। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे कि जन्म लेने के बाद मनुष्य किन किन ऋणों का भुगतान नहीं कर सकता। इस श्रेणी में सबसे पहले आता है माता, जिसने अपने गर्भ से आपको जन्म दिया है। आपके उस कष्ट को, उस ऋण को आप कभी उतार नहीं सकते। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सिर्फ उसको सम्मान और भावना के द्वारा अनंत तक पूजने के द्वारा ही आप उसको समर्पित कर सकते हैं। उन ऋण तो फिर भी नहीं हो सकते। अब आप देखिए, ऐसी व्यवस्था है, प्रकृति ने हर चीज का लेना देना लिखा है, लेकिन इस ऋण का कहीं कोई ऐसा विधान नहीं है कि इसको किसी ने ऋण किया हो। ऐसा भी प्रमाण नहीं मिलता। दूसरा गुण है ऋषि गुण। जो विद्या देते थे आज वो कमर्शलाइज हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी गुरु का ऋण नहीं उतारा जा सकता। ये एक भावना है। ठीक है, उसने कॉमर्शियल एटीट्यूड में आपको स्कूल में पढ़ाया है, लेकिन अगर उसने अच्छा पढ़ाया है जिसके द्वारा उसने आपके मस्तिष्क को उस धरातल पर ला के सुलझा के खड़ा किया है जहाँ से आप प्रगति कर सकें, ऐसा टीचर हमेशा प्रशंसनीय होता है और उसका ऋण नहीं उतारा जा सकता। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उसका ऋण उतार दिया जाए। वो अलग बात है कि आपने उसको एज ए इस ज़माने में एज ए टीचर अपॉइंट किया है और उसको सैलरी पे की है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका ऋण नहीं उतारा जा सकता। तीसरा है प्रकृति का ऋण। जिस प्रकृति ने आपको इतनी अनंत संभावनाएं दी हैं, फल, फ्रूट, सब्जी, अमृत जैसे जल, उसका ऋण कभी नहीं उतार सकते। लेकिन फिर भी यहाँ एक संभावना है। यहाँ संभावना ये है कि आप ऐसा कृत्य न करें जिससे पोल्यूशन हो, फल फूलों के अंदर पॉइजन हो, खाद्य पदार्थों के अंदर रसायन हो, कीटनाशक हो। ऐसा करते ना करें। ये आपको उसके उस ऋण से कभी भी मुक्त नहीं होने देगा। फूड पॉल्यूशन और फूड पॉइजन दोनों प्रकृति के विशेष नुकसानदायक व्यवस्थाएं हैं। जो इन व्यवस्थाओं को करते हैं उनका जन्म जन्मांतर कभी भी प्रकृति से उन ऋण नहीं हो सकता और उसको अंत में निंदनीय ही वर्क कहा जाता है और उस वर्क के कारण उस आदमी को कभी सम्मान नहीं मिलता। वो मिलावट करके सामान बेच सकता है, सामने वाले को उसकी पहचान ना हो उसको खा भी सकता है, लेकिन उसका जो नुकसान होगा वो प्रकृति उसको दंड का भागी बनाएगी। वो ये ना समझे कि उसने मिलावट करके सामान बेच के और पैसा कमा के कोठी खड़ी कर ली है। उसके लिए प्रायश्चित का मौका भी नहीं है। जब ऐसी व्यवस्थाएं प्रकृति ने दी हैं कि कुछ चीज़ें ऋण की जा सकती हैं और कुछ ऋण नहीं की जा सकती, तब भी हमारे पास एक अनंत संभावना है कि हम सुबह शाम जाप करें, ध्यान करें और प्रार्थना करें कि हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जिसका अकाउंट हमारे बैलेंस शीट में ऐसा बन जाए कि जिसका उत्तरण या उसका उद्यापन या उसकी संभावनाएं कि हम उसको पे कर सकें बनी रहें।
उसके लिए सबसे अच्छा यही है कि हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि जब भी ऐसा मौका आए तब हमारी बुद्धि जो है वो आपके शरणागत होकर डिसीजन ले, ताकि ऐसी व्यवस्था ही ना बने कि हम किसी के ऋण बने रहें या किसी का ऋण हमारे ऊपर रहे। हमारी मुक्ति का मार्ग कहाँ से खुलेगा? जब ईश्वर की कृपा दृष्टि होगी। दो काम को करने के लिए दो आदमी लगाए जाते हैं। एक ये समझता है कि ईश्वर ने मुझे काम दिया है और मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ, और एक दूसरा ये है कि मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है। दोनों की एफिशिएंसी एक है, कार्य करने की पद्धति एक है, कार्य एक है, लेकिन दोनों का इफेक्ट बिल्कुल अलग अलग है। जो समर्पित होकर कार्य करता है वो आनंद में हो जाता है, और जो दबाव में करता है या ये समझता है कि ये मेरी मजबूरी है, उसको तनाव आता है। यही जीवन का गेम है। इस गेम के लिए सबसे अच्छा खिलाड़ी वही है जो समर्पित कर दे, पूजा पाठ करे, जाप करे, ध्यान करे और प्रार्थना करता रहे कि मेरे से कोई गलती ना हो, ताकि उसका कर्ज मैं कभी चुका ही ना पाऊँ। नमस्कार।